गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईआर ट्रिक्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर आप आईआर के स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द सिक्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। तो अगर आप आईआर के स्टूडेंट हैं तो ये का आंसर आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। इसका आंसर है हेंस जे मॉर्गन। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी 1948 में, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। और अपनी इसी बुक में इन्होंने पॉलिटिकल रियलिज्म की जो सिक्स प्रिंसिपल हैं, बेसिक सिक्स प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म दिए थे। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु व्हाट डज मैट स्टैंड फॉर। तो मैट की जो एब्रीविएशन है या फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सटेंडेड डेटरेंस। तो ये रियलिज्म का एक कंसेप्ट है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ नाउन एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ और फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। तो इसके फादर जो जाने जाते हैं वो हैं ह्यूगो ग्रोशियस। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी 1625 में, जियोर बेली अस्पेसिस, जिसका मतलब है कि द लॉज ऑफ वॉर एंड द पीस। सो इसी बुक के लिए उनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नॉन फॉर डी स्टैलिनाइजेशन स्पीच इन 1956। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, का कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। और तो इसका आंसर है निकिता क्रूचेव। निकिता क्रूचेव 1956 में पावर में आए थे। और उससे पहले हमारे ये थे क्या बोलते हैं, आई थिंक लेनिन। लेनिन लेनिन डाइड इन 1954। तो उसके बाद जब निकिता क्रूचेव आई थी, इन्होंने जो पॉलिसी थी स्टालिन की उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि वो पॉलिसीज़, जो जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो थोड़ी बहुत एक्सट्रीमिस्ट थी। और तो उन्होंने अपनी एक नई शुरुआत की। तो उन्होंने जो भी स्टालिन की जो भी पॉलिसी थी उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। तो ये निकिता क्रूचेव ने किया था, उन्होंने ये स्पीच दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन इन 1992। तो इसके ये भी कोल्ड वार से रिलेटेड है। तो इस बुक के राइटर हैं फ्रांसिस फुकुयामा। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने ये बुक लिखी थी 1992 में, द एंड ऑफ हिस्ट्री। तो अगर आप कोल्ड वार के स्टूडेंट हैं या कोल्ड वार आईआर के स्टूडेंट हैं, और कोल्ड वार तो इम्पोर्टेंट है ही, तो ये एंड ऑफ द हिस्ट्री का मतलब ही यहाँ पर है कि एंड ऑफ हिस्ट्री मतलब एंड ऑफ कोल्ड वार। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में उन्होंने कहा था कि जो कोल्ड वार एंड होने के बाद द लिबरल आइडियोलॉजी दैट इमर्ज्ड एज ए विनर, मतलब जो कम्युनिज्म है, दैट दैट वेंट एंड नाउ इट्स द वर्ल्ड ऑफ लिबरल्स, फॉर लिबरल्स कैपिटलिस्ट वर्ल्ड्स। सो एंड ऑफ हिस्ट्री स्टैंड्स फॉर हियर द एंड ऑफ कम्युनिज्म। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इन 1993। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके राइटर हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये बुक लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। इन्होंने इस बुक में कहा था कि जो अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे मॉडर्न टाइम में, वो आइडियोलॉजीज़ पर बेस होंगे। मतलब वो सिविलाइजेशंस विल बी द कोर फैक्टर ऑफ वॉर बिटवीन और अमॉन्ग स्टेट्स। मतलब जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैसे 9/11 के बाद यूएस ने इंटरवीन करना स्टार्ट कर दिया अफ़गानिस्तान, इराक, या उससे पहले अगर हम देखें तो ईरान इराक के टाइम कैसे यूएस ने इंटरवीन किया। तो ये हम देख सकते हैं, इन सब सिनेरियो को हम देख सकते हैं कि ये वेस्ट के बीच में और इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ के बीच में एक स्ट्रगल है, एक कॉन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं। तो इसमें इन्होंने सिविलाइजेशंस, मतलब इन्होंने कि अराउंड 8 कोर सिविलाइजेशंस हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। एंड फ्यूचर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है वो इन सिविलाइजेशंस के बीच में होगा। मतलब जो सिविलाइजेशंस हैं दैट विल बी द कोर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब मिलिट्री नहीं होगा या और कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिविलाइजेशन जो होंगे ना वही सिर्फ कोर होंगी कॉन्फ्लिक्ट्स का। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंसेप्ट इज़ क्लोजली रिलेट्स टू आइडिया ऑफ ज़ीरो सम गेम। सो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये रियलिज़म का एक कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम मतलब जैसा कि नाम ही है इसका, ज़ीरो सम। मतलब मान लो कि आप दो लोग हो और आपने किसी को, मतलब रियलिज़म जो बोलता है पावर, रियलिज़म का कंसेप्ट कोर कंसेप्ट ऑफ रियलिज़म इज़ पावर। मान लो कि दो दोस्त हैं और आपने आपने किसी से फ़ायदा कर लिया अपना, तो उसका जो घाटा होगा वो आपके फ़ायदे के बराबर होगा। मतलब अगर मान लो कि आपने उससे 10 रुपये ले लिए या कुछ 1000 रुपीज़ ले लिए, तो उसका जो भी लॉस होगा वो आपके प्रॉफिट के बराबर होगा। तो इसीलिए इसको ज़ीरो सम गेम बोलते हैं। और फिर उसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्टेटेड जियो पॉलिटिक्स एज ए स्यूडो साइंस। तो ये हमारे मॉर्गन थून जी ने बोला था, जियो पॉलिटिक्स एज स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस का मतलब होता है कि a science that is fake और a science that appear to be true but it's fake। मतलब एक साइंस है जो फेक है, बेसिकली फेक ही है, लेकिन यह शो करने की कोशिश करती है कि यह सही है, लेकिन सही नहीं है। इसको स्यूडो साइंस बोलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ जापानीज पोस्ट वर्ल्ड war II कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। तो मतलब वर्ल्ड war II के बाद किस मतलब जो यूएस मतलब यूएस का नहीं, जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यह कहा गया है कि जापानीज़ जो है वो अपनी मिलिट्री फोर्स नहीं रख सकते। मतलब they will have a restriction on that, and that is according to article 9 of जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरल मैकार्थर ने लिखा था। ये यूएस के वो थे, क्या बोलते हैं, कमांडर इन चीफ थे जापान में, जनरल मैकार्थर। तो उन्होंने ही लिखा था जापान का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड war II के बाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसीज़ ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोट्स। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाता है अगर कोल्ड वार से रिलेटेड है। ये पेरेस्ट्रोइका और जो ग्लासनोट्स हैं, ये पॉलिसीज़ किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो ये गोरबाचेव ने की थी। गोरबाचेव यूएसएस के प्रेसिडेंट थे। ये 1985 में पावर में आए थे। तो इन्होंने ये दो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें ये ग्लास नोट्स का मतलब है कि ओपननेस, एंड पेरेस्ट्रोइका इज रिस्ट्रक्चर। मतलब जो भी पॉलिसीज़ जो यूएसएसआर में पहले फॉलो होती थी उन सभी को उन्होंने नया एक रूप दे दिया। तो ये पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लास नोट्स, ये पॉलिसीज़ दो थी। गोरबाचेव ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, मिखाइल गोरबाचेव उनका नाम है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ एसोसिएटेड विद ऑफेंसिव रियलिज़म। तो ये जॉन मियर शाइमर ने अपनी बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था ऑफेंसिव रियलिज़म का। और ऑफेंसिव रियलिज़म का जस्ट अपोजिट है एक डिफेंसिव रियलिज़म। तो डिफेंसिव रियलिज़म, आई फॉरगॉट, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम, आई थिंक केनेथ वॉल्ट्ज हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ डिफेंसिव रियलिज़म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसीज़ ऑफ कलेक्टिवाइजेशन इन यूएसएसआर। मतलब मॉडर्न डे रसिया जो है पहले यूएसएसआर था, तो इसमें कलेक्टिवाइजेशन पॉलिसी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो वो इंट्रोड्यूस की थी स्टालिन ने। कलेक्टिवाइजेशन एक पॉलिसी थी 1929 के अराउंड, कि जो भी लैंड है, जो भी छोटे छोटे लैंड है, उनको सभी को एक साथ करके उन पे एग्रीकल्चर ट्राई की जाए। तो ये अटर फेलियर, मतलब थोड़ी सक्सेस नहीं थी ये जो पॉलिसी है स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुई थी जितना स्टालिन ने सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रॉट द बुक 20 ईयर क्राइसिस। तो 20 ईयर क्राइसिस जो हमारी बुक है ये लिखी है हमारे EH कार ने, एडवर्ड हैलेट कार, इन्होंने एक बुक लिखी थी 20 ईयर क्राइसिस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1999 से 1939 ये 20 ईयर जो है, इसीलिए जो इन दोनों के बीच में जो 20 ईयर्स हैं, इसी को इन्होंने बोला था 20 ईयर क्राइसिस। जो मतलब 20 ईयर क्राइसिस मतलब जो वर्ल्ड war II के बीच में और वर्ल्ड war I के बीच में जो टाइम है, इसी को उन्होंने 20 ईयर क्राइसिस का नाम दिया था। तो इसके राइट ऑथर है EH कार। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द कंसेप्ट रिलेट्स टू वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो ये
कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट है गाइस। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुई तो उसमें ये कंसेप्ट था कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, मतलब कि मान लो कि हम सभी हैं और मतलब 10 लोगों का ग्रुप है और 10 लोगों के ग्रुप में वी हैव ए कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर कोई ये किसी और पे वॉर करता है तो इसका मतलब वो वॉर सभी पे माना जाएगा, तो इसीलिए इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी का नाम दिया गया। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु व्हेन WTO वाज फॉर्म। तो WTO वाज फॉर्मड इन 1995 and that emerged as a successor of GATT General Agreement of Trade and Tariffs that was formed in 1947। तो ये जो WTO था ये गाट का ही एक सक्सीजर था। पहले इसको गाट के नाम से जाना जाता था, GATT। ये फॉर्म हुआ था 1947 में आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसको 1995 में इसको WTO का नाम दे दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस ये 15 क्वेश्चंस थे। आई होप दैट it will help you in your examination or it will help you in your practices. So please, so thank you and don't forget to subscribe my channel.